वेलकम टू यूट्यूब चैनल गाइस। आज के मार्केट के रिगार्डिंग वीडियो बनाया था। आई होप आप सब लोगों ने देखा होगा। अब एक बार के लिए देखते हैं कि मार्केट में क्या सिनेरियो है, ग्लोबल से क्या डेटा निकल के आ रहा है और किन किन स्टॉक्स में हमें ध्यान देना है। तो देखिए, पहले देखते हैं कि कल हमने क्या डिस्कस किया था। कल देखिए, जो सेटअप निकल के आ रहा था वो सेटअप इस तरीके का निकल के आ रहा था कि नीचे के लेवल पे लग रहा था कि सपोर्ट आएगा, लेकिन वैसा हुआ नहीं। जो प्रिडिक्शन था वो रॉन्ग गया। तो एक बार के लिए आइडेंटिफाई करते हैं कि मार्केट में चेंजेस क्या हुए हैं। ओके, कल जब हम डिस्कस कर रहे थे तो डॉलर इंडेक्स में स्पाइक नहीं था, लेकिन जब मार्केट क्लोज हुआ यूएस मार्केट का तो उसमें दो चेंजेस आए। ओके, अब ये देखना है, देखिए दो चेंजेस कौन से आए। पहले डाउ दिखा देता हूं आपको। ऊपर के लेवल से करेक्ट कर रहा है लेकिन बहुत चल चुका है, तो ऐसा कुछ मेजर जैसे मैंने कहा नहीं है। ओके, अब देखिए हुआ क्या। जो यूएस का डॉलर इंडेक्स है, आप लोगों को ध्यान हो तो पिछले कई मंथ से हम डिस्कस कर रहे हैं और मैंने आपको एक लेवल दिया था 94.77। कल देखिए लास्ट आवर्स में जाके ये 94.8485 पे जाके बंद हुआ और आज ये निकल गया है 95 के ऊपर। कल मतलब इसने ब्रेकआउट दे दिया था, आज उसको वैलिडेट कर दिया ब्रेकआउट को 95 के ऊपर जाने के। तो ये जो डॉलर इंडेक्स है जो 95 से ऊपर गया है, ये इमर्जिंग मार्केट्स के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर डॉलर 95 से ऊपर जाएगा तो आप ये समझिए कि जो कैपिटल का इनफ्लो है वो वापस यूएस में जाएगा। ओके, अब लेकिन इसका एक चीज और भी समझ सकते हैं, शायद मार्केट इसको पहले से प्रिडिक्ट करके चल रहा था, क्योंकि जिस तरीके से हमारे यहाँ पे अगर हम आज की भी सेलिंग जोड़ लें, एफ ने जो की है 1600-1700 करोड़ की, तो ऑलमोस्ट 30,000 करोड़ की सेलिंग एफ कर चुके हैं हमारे यहाँ पे पिछले एक महीने में। सो शायद हो सकता है कि वो जो फ्लो डॉलर इंडेक्स लेवल पे अब दिखा रहा है वो पहले से ही एफ प्रिडिक्ट करके बैठे थे और उन्होंने फ्लो खींचा भी है मार्केट से। तो ये भी हो सकता है कि ये चीज फैक्टर इन हो। ये जो ब्रेकआउट आज आया है, ये एफ की इतनी दिन की सेलिंग में ये इनहेरिट थी ये चीज। ओके, अब इसने लेवल ब्रेकआउट दिया, लेकिन यूएस का 10 ईयर का बॉन्ड यील्ड देखिए आप, उसने भी कल नीचे के लेवल से स्पाइक दिया। ऐसे कोई अलार्मिंग लेवल पे नहीं पहुंचा, लेकिन उसने भी कल एक अच्छा स्पाइक दिया। मेजर जो लेवल रहा, मुझे लगता है, जितनी मेरी समझ है, मुझे लगता है डॉलर इंडेक्स की वजह से एक सेल ऑफ बना हमारे मार्केट में। और कुछ देखिए एफ आई बियरिश भी हो रहे हैं हमारे मार्केट को लेके, कुछ पैसा वो निकालना चाह रहे थे इस वैल्यूएशंस पे, ये भी एक रीजन हो सकता है। ओके, अब देखते हैं कि क्या होना चाहिए। देखिए, जो जो यूट्यूब पे देख रहे हैं उन सबको मैंने कहा था कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आप जरूर रहिएगा। ओके, तो आप देखिए टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने कुछ चार्ट मेंशन किया था। वो क्यों किया था, अब उस पर बात कर लेते हैं, जैसा मैंने कहा था, और आगे की तरफ के लिए क्या डायरेक्शन होना चाहिए। ओके, पहले आते हैं निफ्टी पे। ओके, जो चार्ट था बैंक निफ्टी का था, तो बैंक निफ्टी से ही स्टार्ट करते हैं, काम करते हैं। देखिए बैंक निफ्टी ने आज क्या किया। आप एक चीज समझिए, अगर आप मूविंग एवरेजेस फॉलो कर रहे हैं तो मुझे लगता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपको फॉलो करना चाहिए रादर देन सिंपल मूविंग एवरेज। जिन लोगों का, जैसे हम पहले क्लासेस लेते थे, अभी कोविड के बाद से बंद है, जो शायद हो सकता है जल्दी हम स्टार्ट करें, अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो हमने उनको हमेशा कंसेप्ट एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का बताया, क्योंकि मुझे लगता है ज़्यादा रिलेवेंट होती हैं ट्रेडिंग के लिए परस्पेक्टिव से। अब देखिए इसमें हुआ क्या। जो मार्केट है हमारा, ओके, मैं इसमें एक काम और करता हूँ, ये 10 डे का एक्सपोनेंशियल डाल देता हूँ। देखिए 10 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बैंक निफ्टी ने तोड़ा, इसी को चेंज करके मैं 20 कर देता हूँ दोबारा। ओके, ये 20 तोड़ा। जनरली क्या होता है, जब 10 और 20 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तोड़ता है मार्केट, तो 50 टच करने के लिए आता है। ओके, आज आप मार्केट देखिए, एग्जैक्टली एग्जैक्टली 50 डे मूविंग एवरेज को टच किया। अब देखिए इसके साथ कंबाइंड सेटअप क्या बन रहा था, मैं आपको दिखाता हूँ। आईसीआईसीआई बैंक, बहुत ही शानदार रिजल्ट, लेकिन रिजल्ट में एक ही दिक्कत, क्या दिक्कत, कि गैप छोड़ गया। आज देखिए गैप के लोअर बाउंड को टच कर दिया।
गैप फिल हुआ। एचडीएफसी बैंक, ये उसी टाइम की बात है जब ग्रुप पे मेंशन किया था आप लोगों को। एचडीएफसी बैंक का चार्ट देखिए, 1700 के लेवल से आके आज स्टॉक ऑलमोस्ट जो उसका प्रीवियस बॉटम था, प्रीवियस जहां पे उसने सपोर्ट लिया है स्टॉक ने, ये देखिए ऑलमोस्ट उसी लेवल पे जाके, ये देखिए आज एचडीएफसी बैंक भी उसी लेवल पे था, एचडीएफसी भी सेम सपोर्ट लेवल पे, आईसीआईसी भी सपोर्ट लेवल पे, एसबीआई भी बहुत करेक्ट कर चुका अपने रिजल्ट के बाद में। और उसके बाद में अगर आप देखेंगे एसबीआई अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को यहां पे भी रेस्पेक्ट लिया, बाउंस कर गया, आज फिर से 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टच किया। अगर आप एसबीआई को देखेंगे तो पिछले कई महीनों से इसने अपने 20 ईएमए को भी ब्रीच नहीं किया है। ओके, सो तीनों जो हैवी वेट्स हैं वो सपोर्ट पे, बैंक निफ्टी सपोर्ट पे। तो एक क्लासिकल ट्रेड बनता है कि आपको अब कॉन्ट्रा ट्रेड लेना चाहिए। वो कॉन्ट्रा ट्रेड हमने दिया भी, वहां से 200-250 पॉइंट बैंक निफ्टी रिवर्स हुआ, अगर आप बैंक निफ्टी देखेंगे तो। अब मुझे लगता है, जैसा मैंने कहा कि आप एक चीज समझिए, डॉलर इंडेक्स 95 के ऊपर, बहुत हैवी वाली सेलिंग सॉरी, लेकिन फिर भी मार्केट सस्टेन कर रहा है। मुझे लगता है मार्केट की इनहेरेंट स्ट्रेंथ दिखा रहा है, वीक हैंड्स को निकाला जा रहा है, और मुझे लगता है निकालना भी चाहिए क्योंकि मार्केट की ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। सो मैं तेजी में ही हूँ, कुछ स्टॉक परपेचुअल लॉन्ग है, वो अभी भी हैं पोर्टफोलियो में, और मुझे लगता है रखना चाहिए। मार्केट में ऐसा कुछ भी नहीं बिगड़ा है जिसके लिए पैनिक लेना पड़े, मुझे लगता है। हाँ, कौन सा लेवल आ सकता है, तो निफ्टी पे हो सकता है एक बार के लिए 17,600 650 वापस टच कर दें हम, अगर दूसरे किसी पैनिक में टच करें तो। लेकिन कोई बहुत ज़्यादा वीकनेस मुझे अभी तक तो मार्केट में नहीं लगती है। अगर हम 5-6% की वीकनेस में भी घबराएंगे तो मुझे लगता है कि हमें सोचना चाहिए कि हम सही जगह पे हैं या नहीं। क्योंकि इतनी बड़ी रैली के बाद में आप देखिए 18,600 से निफ्टी का लो रहा इस पैनिक सेलिंग में, 17,600 के आसपास, रफली 5 से 6% के बीच में। सो सर 5 से 6% का फॉल अगर हम नहीं देख सकते, और जबकि हमारा रन करीब करीब 150% का है, तो थोड़ी दिक्कत है सर। ओके, तो मुझे लगता है कि हमें करना क्या चाहिए, जो आपके क्वालिटी स्टॉक्स हैं उनको अक्यूमुलेट कीजिए इस टाइम पे। ओके, सो निफ्टी नीचे के लेवल पे बाय दिया था, मुझे लगता है कल गैप अप होना चाहिए। इशू बस एक ही रहेगा, गैप अप सस्टेन होता है कि नहीं, क्योंकि जिस तरीके की पैनिक सेलिंग हो रही है उसमें गैप अप सस्टेन होगा कि नहीं, वो थोड़ा एक क्रूशियल पॉइंट्स बनता है। बाकी हो सकता है अच्छा रहे, बस ये देखना है कि डाउ मेल्ट नहीं होना चाहिए आज। ओके, क्योंकि डाउ का जो इन्फ्लेशन का फिगर आया है, देखिए वो इशू क्रिएट कर रहा है, लेकिन आप ये समझिए पिछले 15-20 दिन, महीने भर में इन्फ्लेशन बहुत कूल ऑफ हुई है। हमारे यहाँ पे भी देखिए, बाहर के मार्केट में भी देखिए, जो कमोडिटी में मैड रन हुआ था वो बहुत हद तक कूल ऑफ हुआ है। तो मुझे लगता है वो पीक हो गया इन्फ्लेशन का यूएस का, और वहां से अब कूल ऑफ होनी चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि इन्फ्लेशन परमानेंट है, क्योंकि ये सप्लाई चेन के क्रंचेस से बनी हुई इन्फ्लेशन है। ये ऐसा नहीं है कि बहुत ही नॉर्मल ऑर्गेनिक काइंड ऑफ इन्फ्लेशन निकल के आ रही है, ऐसा नहीं है। ये सप्लाई चेन के इशू चल रहे हैं, और जैसे ही रिजॉल्व होंगे मुझे लगता है इन्फ्लेशन बहुत जल्दी नीचे आएगी। ओके, तो बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों सपोर्ट लेवल पे हैं, मुझे लगता है नीचे के लेवल पे आपको एक्यूमुलेट करके चलने चाहिए। डेटा का देखिए आज कोई पॉइंट नहीं है क्योंकि एक्सपायरी थी। अब दो स्टॉक लेंगे, लेकिन मैंने कल भी जैसे कहा था कि ऐसे टाइम पे अब थोड़ा लॉन्ग और शॉर्ट दोनों मिक्स लेके चलने पड़ेंगे। लॉन्ग है आईआरसीटीसी, मुझे लगता है इस स्टॉक का आप एक्यूमुलेट कीजिए। ये हो सकता है कि इसका जो कंसोलिडेशन का पीरियड है लंबा जाए, लेकिन मुझे लगता है कि इस स्टॉक को आपको लेके रखना चाहिए और पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। ये स्टॉक वापस से आपको बहुत अच्छे लेवल दिखाएगा। ओके, मुझे लगता है अगर कोई अच्छा इन्वेस्टर हो तो 5-10 साल के लिए इसको लेके रखना चाहिए आपको। बात करते हैं ट्रेडिंग की, तो ट्रेडिंग में देखिए मुझे ऐसा लगता है जैसे ही ये 858 क्रॉस करेगा, ये सीधे 880 और 890 के लेवल तक जा सकता है। ओके, इसका एसएल आपको रखना चाहिए 820 का ऑन क्लोजिंग बेसिस। दूसरा जो स्टॉक है वीक जो लग रहा है वो डीएलएफ। देखिए रियलिटी को, ये सिर्फ ट्रेडिंग पिक है, डीएलएफ में परपेचुअल शॉर्ट नहीं रहना है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग काउंटर है।
और बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट्स आएंगे इनके। ओके, लेकिन अभी क्या हुआ, एक वीकनेस आई है, तो कल गैप अप होता है तो ऊपर के लेवल पे आपको सेल करने को मिलेगा। आपको एसएल रखना चाहिए इसमें 427 का। अगर उससे ऊपर ओपन होता है तो रहने दीजिए, अदरवाइज 427 के एसएल रख के, मान लीजिए 22-23 पे होता है तो 27 का एसएल रखिए आप, और आपका जो टारगेट निकल के आता है वो 410 से 405 का निकल के आता है। जैसा मार्केट वॉलेटाइल है तो अभी दो ही स्टॉक लिए हैं, लेकिन मुझे लगता है नीचे के लेवल्स पे आपको बाइंग पे ही ध्यान देना चाहिए। ये मंथ कंसोलिडेशन का है, देखिए आज गैप डाउन हुआ, हो सकता है कल 100 पॉइंट ऊपर जाके निफ्टी बंद हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं। तो ऐसे ही मार्केट घूमता रहेगा, उसी तरीके से ये मंथ चलेगा। जैसा मैंने पहले भी कहा कि दिसंबर फर्स्ट हाफ या सेकंड हाफ में रैली मुझे लगता है वापस से रिज्यूम होनी चाहिए, उससे पहले ऐसे ही कंसोलिडेशन चलेगा, तो हैज करके अपने पोजीशंस को प्ले कीजिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगता है लाइक कमेंट और शेयर कर दिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।